जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर आप अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो आज इसी के क्रम में हम प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के क्लास टर्बेलेरिया के प्लेनेरिया और क्लास ट्रिमेटोडा के फैसियोला हिपैटिका की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेनेरिया की चर्चा करते हैं। प्लेनेरिया को डुगेसिया भी कहते हैं। प्लेनेरिया की बात करें, एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, टर्बेलेरिया जो होते हैं क्लास के इंडिविजुअल प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया क्या होता है? एक्वाटिक होता है। ऑकर्स इन फ्रेश वाटर, कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। लिव इन ग्रुप, क्या है? ये ग्रुप में रहते हैं। ये क्या है? ग्रीगोरियस एनिमल कहते हैं हमें। ग्रीगोरियस में ग्रुप में रहना, जब इंडिविजुअल बहुत साथ में रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीगोरियस। इन्हें ग्रुप में रहते हैं। सिफेलाइजेशन स्टार्ट इन प्लेनेरिया, सिफेलाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लेनेरिया से। सिफेलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिफेलाइसिस, सिर का बनना, सिर का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेनेरिया से स्टार्ट हो जाता है। इट कंटेन वन पेयर ऑफ ओसली आइज, मतलब ओसली मीन्स आइज। प्रोटो रिसेप्टर कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। आई ओसली पाए जाते हैं, इनमें वन पेयर ओसली पाए जाते हैं, जिससे आई इन्हें कहा प्रोटो रिसेप्टर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर कहते हैं। प्लेनेरिया के सबसे ऊपर हेड के जहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर ओसली पाया जाता है, आई पाया जाता है, प्रोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसफर बाइनरी फिजन के द्वारा। ट्रांसफर बाइनरी फिजन के द्वारा जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, बट कोकून फॉर्मेशन अकर, इनमें कोकून का फॉर्मेशन होता है। कोई लार्वा स्टेज में नहीं पाई जाती है। क्लीवेज स्पाइरल होता है, इनमें क्लीवेज जो होता है स्पाइरल होता है। डिटर्मिनेट टाइप होते हैं, क्लीवेज स्पाइरल होता है, डिटर्मिनेट टाइप होता है। सो द क्रिएट पावर ऑफ रीजनरेशन, इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। इन मेथड ऑफ मार्फोलैक्सिस एंड द मेथड, किस मेथड? मार्फोलैक्सिस मेथड से करते हैं। द इट्स सो ग्रेट पावर रीजनरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, किसी रीजनरेशन की पावर होती है। एंड द मेथड इज मार्फोलैक्सिस, इस मेथड को क्या कहते हैं? मार्फोलैक्सिस कहते हैं। अब हम फैसियोला हिपैटिका की बात कर दें, लीवर फ्लूक की चर्चा करते हैं। लीवर फ्लूक किस क्लास का इंडिविजुअल है? लीवर फ्लूक जो है फैसियोला हिपैटिका जो है, लीवर फ्लूक जो है ट्रिमेटोडा क्लास का इंडिविजुअल है। या डाइजेंटिक इंडोपैरासाइट होता है, या कैसे होता है? डाइजेंटिक इंडोपैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट इस सीप होता है। इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है? सीप होता है। और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या होता है? स्नेल होता है। प्राइमरी सीप भेड़ होता है और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या होता है? सीप होता है। इनका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? सीप होता है। इट्स शो बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, इनमें दोनों प्रकार कंडीशन पाया जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट पाया जाता है। इट हैज़ फॉलोइंग टू सुकर्स कंसर्ड विथ अटैचमेंट, इट हैज़ टू सुकर्स, इसमें टू सुकर्स पाए जाते हैं कंसर्ड विथ अटैचमेंट के लिए। ओरल एंटीरियर सुकर, ओरल जो सबसे ऊपर का ओरल सुकर्स होता है, सबसे ऊपर जो होता है क्या होता है? ओरल सुकर्स होते हैं। इनमें वेंट्रल सुकर्स भी एस्टाबुलम पाए जाते हैं। एस्टाबुलम को वेंट्रल सुकर भी कहते हैं। एस्टाबुलम को क्या कहते हैं? जो ओरल सुकर माउथ के पास पाया जाता है। एस्टाबुलम जो उसके नीचे होता है थोड़ा सा, तो वेंट्रल सुकर या एस्टाबुलम सुकर्स कहते हैं। इसमें दो सुकर्स पाए जाते हैं। फैसियोला हिपैटिका में दो सुकर्स पाए जाते हैं, ओरल सुकर या इंटीरियर सुकर, सबसे ऊपर माउथ के पास जो पाया जाता है। वेंट्रल सुकर एस्टाबुलम, जिसे एस्टाबुलम कहते हैं, और नीचे के साइड में पाया जाता है। इनमें एक जेनिटल पोर होता है, सिंगल जेनिटल पोर होता है। मिड वेंट्रल जेनिटल पोर होता है। इट प्रेजेंट इन बिटवीन देयर टू सुकर्स, तो दोनों सुकर के बीच में पाया जाता है। एंड एन स्क्रेटरी पोर इज लोकेटेड इन पोस्टीरियर बॉडी, और स्क्रेटरी पोर लास्ट में होता है, बॉडी के लास्ट में उत्सर्जी पोर होता है। और जो इसमें होता है जेनेटल पोर कहाँ पाया जाता है? दोनों कंट्रक्टाइल, दोनों सुकर्स के बीच में पाया जाता है। मतलब एस्टाबुलम सुकर के पास में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। फिर डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं। फीड डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट मटेरियल को फीड करता है, जो जिस पैरासाइट जिस होस्ट में रहता है उसके डाइजेस्ट मटेरियल को क्या करता है? फीड करता है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इंटेस्टाइन सीकी क्या करता है? फ्रूट इंटेस्टाइन सीकी के द्वारा क्या करता है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंगेशन थ्रू माउथ,
जो भोजन को इंजेक्शन करता है किसके द्वारा करता है, माउथ के द्वारा करता है। रिस्पायरेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन जो होता है एनारोबिक होता है, एनारोबिक होता है क्योंकि पैरासाइट है, तो एरियोबिक नहीं होता है, एनारोबिक होता है। और एग्जाम्पल जैसे एक्सक्रीशन किसका कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, फ्लैम सेल्स होते हैं, फ्लैम सेल्स इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्रम क्या होता है, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या क्रम क्या होता है, पैरेनकाइमा फैटी एसिड प्लस CO2, पैरेनकाइमा फैटी एसिड प्लस CO2 साथ में होते हैं, वहाँ पर फ्लैम सेल पाया जाता है, इनको इन्वॉल्व करता लेता है। फिर फ्लैम सेल से कैपिलरी में जाता है, ट्विंग वेसल्स 2 वेसल्स में जाता है, ट्रंक में जाता है, मेन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक में पहुंचता है। फिर वहाँ से मेन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक से के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले पैरेनकाइमा फैटी एसिड, जहाँ पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, फैटी एसिड सेल्स होती हैं, वहाँ पर CO2 को ऑब्जर्व करता है फ्लैम सेल कैपिलरीज के द्वारा ट्विंग्स 2 वेसल्स होती हैं, फिर ट्रंक में पहुँचाती हैं, मेन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक में पहुंचता है, फिर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेशन, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपसेट होता है। डाइजेनेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं, प्राइमरी होस्ट शीप होता है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है, हम लोग जानते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें क्या कैसे होता है, बाईपोलर नर्वस सिस्टम होता है, इसमें नर्वस सिस्टम कैसे होता है, बाईपोलर होता है। 3 पेयर नर्व कार्ड प्रेजेंट, 3 पेयर नर्व कार्ड होते हैं, डार्सल नर्व कार्ड होता है, लेटरल नर्व कार्ड होता है, पेरिफेरल नर्व कार्ड होता है, डार्सल नर्व कार्ड, लेटरल नर्व कार्ड, पेरिफेरल नर्व कार्ड होते हैं। देखिए इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट, देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस पाया जाता है, वासा डिफरेंशिया पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल स्पर्म स्टोरेज जहाँ होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स जहाँ स्पर्म स्टोरेज किया जाता है, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। इंजेक्टुलेटरी डक्ट, इंजेक्टुलेटरी डक्ट के द्वारा सीरस या पेनिस में जाता है, पेनिस के बाद जेंटल एट्रियम में पहुंचता है, जेंटल एट्रियम से फीमेल में ट्रांसफ़र करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंशिया से सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म स्टोरेज जहाँ होता है, उसके बाद इंजेक्टुलेटरी डक्ट में पहुँचता है, वहाँ से पेनिस या सीरस में पहुँचता है, जेंटल एट्रियम, उसके बाद जेंटल एट्रियम में पहुँचता है। तो इस प्रकार से हम मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम समझें। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम क्या है, ओवरी इनमें पाया जाता है, फैसियोला हिपेटिका में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स क्या होता है, ओवरी सिंगल होती है। आपसे पूछा जाए फैसियोला हिपेटिका में ओवरी कितनी पाई जाती हैं, तो ओवरी एक पाई जाती है, सिंगल पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओविडक्ट पाया जाता है, ओविडक्ट लाउसर्स कैनाल पाई जाती है, लाउसर्स कैनाल किस में पाई जाती है, लाउसर्स कैनाल जो होता है फैसियोला हिपेटिका में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट है लाउसर्स कैनाल या टेम्पोररी वाइजना को क्या कहते हैं, लाउसर्स कैनाल कहते हैं, टेम्पोररी वाइजना को हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी वाइजना को लाउसर्स कैनाल कहते हैं। याक रिजर्व कंडीशन पाई जाती है। 5वां है यूट्रस, उसके मेहिल्स ग्लैंड भी पाए जाते हैं। मेहिल्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, लाउसर्स कैनाल कहाँ पाए जाते हैं, ये सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरी कितनी पाई जाती है, ओवरी सिंगल पाई जाती है, ओविडक्ट होता है, लाउसर्स कैनाल जिसे टेम्पोररी वाइजना कहते हैं, वाइजना का एक के समान लाउसर कैनाल को हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी वाइजना को हम लाउसर कैनाल कहते हैं। याग रिजर्व होता है, यूट्रस पाया जाता है, मेहिल्स ग्लैंड्स पाई जाती है। मेहिल्स ग्लैंड किस में पाई जाती है, फैसियोला हिपेटिका के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में। फैसियोला हिपेटिका में फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट। अब आपसे पूछा जाए ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब जैसे फीमेल में होता है, ह्यूमन में होता है, उसी प्रकार से इनमें ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। आपसे पूछा जाए कि फैसियोला हिपेटिका में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है किस अंग में होता है, तो ओविडक्ट में होता है। किस में होता है, ओविडक्ट में होता है। वाइटेलाइन ग्लैंड फॉर्म सेल अराउंड फर्टिलाइज एग के चारों ओर वाइटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइज एग के चारों ओर वाइटेलाइन ग्लैंड फॉर्म सेल अराउंड, उसके चारों ओर सेल का फॉर्मेशन करता है। वाइटेलाइन ग्लैंड जो होती है फर्टिलाइज एग के चारों ओर सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, वाइटेलाइन ग्लैंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट अब हम देखेंगे तो क्या होता है, शीप में डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए शीप जो भेड़ होती है, वहाँ पे फीकल मैटर के द्वारा, शीप के फीकल मैटर के द्वारा
फर्टिलाइज एग बाहर आता है। फर्टिलाइज एग फीकल मैटर के द्वारा बाहर आता है। फीकल मैटर के द्वारा फर्टिलाइज एग जो है बाहर आता है। सीप के फीकल के द्वारा जो फर्टिलाइज एग है शरीर से बाहर था, फिर उसमें क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज पाया जाता है। उसका जो क्लीवेज होता है, न्यूक्लियस का क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज के द्वारा 2 सेल बनते हैं। सोमैटिक सेल बनता है, प्रोसोमैटिक सेल बनता है और प्रोपेगेटर सेल। प्रोपेगेटर सेल बनता है और सोमैटिक सेल पर। फिर प्रोपेगेटर सेल में एक बार विभाजन होता है, इनर सरफेस ऑफ लार्वा और जर्म बाल का निर्माण करता है और इनर सरफेस ऑफ लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद मारूला स्टेज बनती है। मारूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से ग्लास्टुला बनता है। ग्लास्टुला बनने के बाद क्या होता है, मिरासीडियम लार्वा का निर्माण होता है। मिरासीडियम लार्वा पे क्या सीलिया पाए जाते हैं, मिरासीडियम लार्वा का निर्माण होता है। तो मिरासीडिया लार्वा कहाँ पाया गया, जल में पाया गया। सीप के शरीर से बाहर कौन आया, फर्टिलाइज एग के द्वारा जब पहला लार्वा बना तो क्या बना, मिरासीडियम लार्वा बना। मिरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वा है, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा है, फिर रेडिया लार्वा है, फिर सर्केरिया लार्वा है, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा है। तो इसमें 5 लार्वा कंडीशन पाई जाती है फैसियोलाइपेटिका में। अगर हम इसको एक फार्मूले के रूप में देखें तो मानवी श्री रामचंद्रा मिले के नाम से याद रखे रहिए। मानवी मीन्स मिरासीडियम लार्वा, मानवी श्री मीन्स स्पोरोसिस्ट लार्वा, श्री यस से श्री स्पोरोसिस्ट लार्वा, राम से रेडिया और चंद्रा से सर्केरिया, चंद्रा तो चंद्रा सर्केरिया लार्वा सी से, और मेटा सर्केरिया लार्वा सर्केरिया, फिर बेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया 5वां लार्वा की कंडीशन है। 5 लार्वा कंडीशन किस में पाई जाती है, फैसियोला हिपेटिका में। मिरासीडियम लार्वा जब फर्टिलाइज एक सीप के फीकल से बाहर आता है तो पहला मिरासीडियम लार्वा बनता है, फिर स्पोरोसिस्ट दूसरा, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। मिरासीडियम लार्वा की बात हो जाए, मिरासीडियम लार्वा में क्या प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। जर्म बाल प्रेजेंट होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, वाटर स्विमिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरासीडिया लार्वा सबसे पहले जब फीकल के द्वारा सीप के फीकल से बाहर आता है तो वाटर स्विमिंग करता है। वाटर में क्या करता है, बनता है तो सबसे पहले वाटर में स्विमिंग करता है। दूसरा लार्वा है स्पोरोसिस्ट लार्वा है। स्पोरोसिस्ट स्मॉलेस्ट लार्वा पाया जाता है। सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट जो होता है कैसे होता है, सिंपलेस्ट लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है तो सिंपलेस्ट लार्वा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट लार्वा कौन है, सबसे सिंपलेस्ट लार्वा जो होता है फैसियोला हिपेटिका में कौन सा है, तो स्पोरोसिस्ट लार्वा सबसे सिंपलेस्ट लार्वा होता है। 5 से 8 रेडियल लार्वा डेवलप किस में डेवलप होते हैं, स्पोरोसिस्ट लार्वा में 5 से 8 रेडियल लार्वा क्या फॉर्मेशन होता है। जर्म बाल प्रेजेंट होता है, इसमें भी जर्म बाल प्रेजेंट होता है, जर्म बाल इसमें भी प्रेजेंट है। मिरासीडियम लार्वा में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगला जो लार्वा है रेडिया लार्वा हो, रेडिया के अंदर सर्केरिया लार्वा डेवलप होते हैं। मालूम है कि एक के अंदर एक दूसरा डेवलप हो रहा है। रेडिया के अंदर सर्केरिया लार्वा डेवलप होता है। रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा डेवलपमेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए किस लार्वा के अंदर वही लार्वा डेवलप होता है, तो रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लार्वा के अंदर वही उसी प्रकार का लार्वा डेवलपमेंट होता है। इसमें रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है। माउथ में पाया जाता है और ओरल सुगर भी बन जाते हैं। रेडिया लार्वा में ओरल सुगर बन जाते हैं। फेरेंजियल ग्लैंड पाई जाती है, इसमें फेरेंजियल ग्लैंड पाई जाती है। गट का निर्माण हो जाता है, इसमें गट भी बन जाता है। अब आता है सर्केरिया लार्वा। तो रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा का बनते हैं। सर्केरिया लार्वा की बात हो जाए, चौथा स्टेज क्या है, सर्केरिया लार्वा है। सर्केरिया लार्वा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्केरिया लार्वा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें सर्केरिया लार्वा में जो है एस्टाबुलम डेवलपमेंट हो जाता है। एस्टाबुलम जो होता है, एस्टाबुलम जो है शुगर एस्टाबुलम का डेवलपमेंट होता है। शुगर डेवलप हो जाता है, एस्टाबुलम शुगर का डेवलपमेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाए किस लार्वा स्टेज में एस्टाबुलम शुगर का डेवलपमेंट होता है, एस्टाबुलम शुगर का डेवलपमेंट सर्केरिया लार्वा में होता है। सर्केरिया लार्वा में एस्टाबुलम शुगर का डेवलपमेंट होता है। ओरल शुगर किस में होता है, रेडिया लार्वा में। ओरल शुगर जो बनता है रेडिया लार्वा में बनता है। ओरल शुगर रेडिया लार्वा में, और एस्टाबुलम शुगर जो होता है किस में बनता है, सर्केरिया लार्वा में बनता है। सर्केरिया लार्वा में बनता है। और साइटोजिनस ग्लैंड डेवलपमेंट हो जाता है। साइटोजिनस ग्लैंड इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। फ्लैम सेल डेवलप हो जाता है। फ्लैम सेल का डेवलपमेंट कहाँ होता है, सर्केरिया लार्वा में। एस्टाबुलम, फ्लैम सेल और साइटोजिनस ग्लैंड का डेवलपमेंट कहाँ होता है,
सर्केरिया लार्वा में होता है। अब मेटा सर्केरिया की बात आ जाती है। मेटा सर्केरिया में क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर भी बन जाता है। अब हम इसके पॉइंट देखते हैं। मेटा सर्केरिया लास्ट की कंडीशन है, मेटा सर्केरिया लास्ट की कंडीशन है। ये फर्टिलाइज एग, देखिए फर्टिलाइज एग से क्या बनता है, मिरासीडियम लार्वा, जो सीप या स्नेल, सीप के फर्टिलाइज एग से फॉर्मेशन होता है। और इन्फेक्टिव स्टेज किसका होता है, स्नेल हुआ, स्नेल पे इन्फेक्ट करता है, स्नेल पर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। फिर क्या बनता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। मिरासीडियम लार्वा से स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया लार्वा बनता है, फिर रेडिया लार्वा से सर्केरिया लार्वा बनता है, सर्केरिया लार्वा से मेटा सर्केरिया लार्वा बनता है। तो इन्फेक्टिव मेटा सर्केरिया क्या है, मेटा सर्केरिया इन्फेक्टिव स्टेज किसका है, इन्फेक्टिव स्टेज मेटा सर्केरिया किसको इन्फेक्ट करता है, सीप को करता है, भेड़ को करता है। स्नेल को कौन करता है, मिरासीडियम। स्नेल को कौन करता है, मिरासीडियम, क्योंकि मिरासीडियम लार्वा जो आता है फर्टिलाइज एग किस में बनता है, सीप में, भेड़ में बनता है, और उसके फीकल के द्वारा फर्टिलाइज एग बाहर आता है और मिरासीडियम लार्वा बनता है। तो मिरासीडियम को बाहर निकालने वाला कौन है, मतलब फर्टिलाइज एग को बाहर निकालने वाला सीप है। मिरासीडियम लार्वा स्नेल को प्रभावित करता है, स्नेल को इन्फेक्ट करता है। और मेटा सर्केरिया लार्वा जो किसको, सीप को इन्फेक्ट करता है। मोनोसियस होते हैं, मेटा सर्केरिया मोनोसियस होते हैं। मेटा सर्केरिया लार्वा क्या है, मोनोसियस होते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। देखिए फैस्यूला हिपेट का मोनोसियस होता है, फैस्यूला हिपेट का कैसे होता है, मोनोसियस होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट में, या फैलोपियन ट्यूब कहिए, ओविडक्ट कहिए, फैलोपियन ट्यूब में इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार से ये है आपका फैस्यूला हिपेट का। क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें से, प्लेनेरिया से जैसे हम लोग देखते हैं। फिच ऑफ फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेटवार्म, कौन सा फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेटवार्म है, चप्टा क्रीम कौन सा प्लेनेरिया जो फ्री स्विमिंग होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, प्लेनेरिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटवार्म हैज आइज, किसमें आइज पाई जाती है, ड्यूजीसिया प्लेनेरिया, ड्यूजीसिया कहिए, प्लेनेरिया कहिए, एक ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटवार्म हैव आई, ड्यूजीसिया या प्लेनेरिया कहिए, एक ही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग फाउंड इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, हेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है। ड्यूजीसिया सो ट्रांसफर बाइनरी फिजन पाया जाता है, इसमें ट्रांसफर बाइनरी फिजन पाया जाता है। प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पायरल क्लीवेज अकर, स्पायरल क्लीवेज किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। स्पायरल क्लीवेज किसमें पाया जाता है, ना तो हाइड्रा में, ना तो फिश में, ना फ्रॉग में, प्लेनेरिया में पाया जाता है। रीजनरेशन पावर कैन बेस्ट इन स्टडीज इन, किसमें हम स्टडी करते हैं, प्लेनेरिया में करते हैं। प्लेनेरिया क्या है, ग्रीगोरियस, प्लेनेरिया इसे क्या है, ग्रीगोरियस है। प्लेनेरिया क्या है, ग्रीगोरियस में ये ग्रुप में रहते हैं, ये साथ साथ ग्रुप में रहते हैं। ग्रीगोरियस में होता है ग्रुप में रहना, प्लेनेरिया जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं। ग्रीगोरियस ना तो सेलिनेटरी, ना तो पैरासाइट, ना तो कॉलोनियल, तो ग्रीगेरियस प्रकार के होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। जब जंतु ग्रुप में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस कहते हैं। कॉलोनी में जब प्लांट रहते हैं तो कॉलोनियल कहते हैं। ग्रीगेरियस इसमें, प्लेनेरिया ग्रीगेरियस प्रकार के होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म आर इक्टोलिसिथल एग आर फाउंड इन प्लेनेरिया, बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। इक्टोलिसिथल एग किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। अब हम फैस्यूला हिपेटिका की बात कर लें, इससे क्वेश्चन क्या आते हैं। लीवर फ्लूक बिलोंग टू द क्लास, लीवर फ्लूक किस क्लास में आता है, ट्रिमेटोडा में आता है। किस में आता है, ट्रिमेटोडा में होता है। फैस्यूला हिपेटिका इज नॉट हैविंग, क्या नहीं होता है, इसमें कोई एनस नहीं होता है, इनमें एनस नहीं पाया जाता। फैस्यूला हिपेटिका में एनस नहीं पाया जाता है। इन फैस्यूला आईज आर प्रेजेंट, इन फैस्यूला आई आर प्रेजेंट इन लार्वा बट एब्सेंट इन एडल्ट, लार्वा में आई पाया जाता है लेकिन एब्सेंट जब एडल्ट हो जाता है तो इसमें जो होता है एब्सेंट हो जाता है। फैस्यूला हिपेटिका इज ए आर आयन क्या होता है, इक्टोपैरासाइटिक होता है। इंडो पैरासाइट, फैस्यूला हिपेटिका क्या होता है, इंडो पैरासाइट होता है। कैसे होता है, इंडो पैरासाइट होता है। फैस्यूला हिपेटिका इज डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट हो, डाइजेनेटिक मतलब दो जंतुओं पर इन्फेक्शन करता है, इसलिए डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट कहते हैं। डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार जंतुओं में इन्फेक्टेड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम इन लीवर फ्लूक, पैरेनकाइमा। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का काम कौन सा लीवर फ्लू का कौन सा पार्ट करता है, तो पैरेनकाइमा करता है। प्राइमरी होस्ट ऑफ लीवर फ्लू कौन है, सीप है। बोथ ऑफ अल्टरनेशन ऑफ होस्ट प्रेजेंट इन फैस्यूला,
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, दोनों की क्रियाएं अगर कहा जाए तो फैसियोला में पाया जाता है। ये कंडीशन फैसियोला में पाया जाता है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल अगर किस में पाया जाता है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है किसमें? फैसियोला में पाया जाता है। एनस इज एब्सेंट, एनस किस में एब्सेंट होता है? फैसियोला में एनस नहीं पाया जाता है। फैसियोला हेपेटिका इज हर्माफ्रोडाइट होता है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन विथ ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसमें क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। उस साइड कॉम्प्लेक्स इन फाउंड इन फैसियोला, उस साइड कॉम्प्लेक्स इन फाउंड इन फैसियोला में पाया जाता है। उस साइड कॉम्प्लेक्स फैसियोला में पाया जाता है। लर्नर कैनाल इज फाउंड इन फैसियोला, लर्नर कैनाल किस में पाया जाता है? लाउरर कैनाल जो होता है, लाउरर कैनाल जो होता है किस में पाया जाता है? फैसियोला में पाया जाता है। फैसियोला हैज ए पेयर टेस्टिस एंड ए सिंगल ओवरी, फैसियोला में पेयर टेस्टिस एंड सिंगल ओवरी पाया जाता है। फैसियोला में क्या पाया जाता है? पेयर टेस्टिस होता है और सिंगल ओवरी होता है। ध्यान दीजिए, इनमें ओवरी क्या होती है? सिंगल होती है, और टेस्टिस क्या होता है? पेयर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए ओवरी इनमें कैसे होता है तो 1 होती है। विच इज द फ्री स्विमिंग स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला, फैसियोला में के लाइफ हिस्ट्री में कौन सा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है? मिरासीडियम होता है। कौन होता है? मिरासीडियम होता है। द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका इज, द इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? फैसियोला हेपेटिका मेटासर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और मिरासीडियम भी होता है। मिरासीडियम किसको इन्फेक्ट करता है? मिरासीडियम जो होता है स्नेल को करता है। और मेटासर्केरिया किसको करता है? सीप को करता है। मेटासर्केरिया लार्वा किसको करता है? सीप को करता है। मिरासीडिया किसको करता है? स्नेल को करता है। मिरासीडियम ऑफ लिवर फ्लूक इज फ्री स्विमिंग इन स्टेज, मिरासीडियम लिवर फ्लूक जो होता है फ्री स्विमिंग स्टेज अवस्था होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वा इज लिवर फ्लूक इज सिलिएटेड एंड नॉन फीडिंग, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वा, कौन सा ऐसा लार्वा है जो जिसमें सिलिया पाया जाता है बट नॉन फीडिंग नहीं करता है? तो मिरासीडियम लार्वा में सिलिया पाया जाता है। मिरासीडियम लार्वा जो सीप के फीकल से बाहर आता है, फर्टिलाइजन एक आता है तो मिरासीडियम बनता है। तो यह लार्वा जो होता है पहले जल में तैरता है, लिवर फ्लू सिलिएटेड होता है और नॉन फीडिंग होता है, नॉन फीडिंग नहीं करता है, फीडिंग नहीं करता है। एपिकल पैपिली, एपिकल ग्लैंड, फ्लैम सेल, सीलिया, 1 पेयर ऑफ पिगमेंटेड आइज, जर्म बॉल फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज इन फैसियोला, मिरासीडियम में पाया जाता है। एक कंडीशन मिरासीडियम में पाया जाता है। मिरासीडियम क्या क्या पाया जाता है? एपिकल पैपिला, एपिकल ग्लैंड, फ्लैम सेल, सीलिया, 1 पेयर ऑफ पिगमेंटेड आइज, जर्म बॉल फाउंड इन विच वन ऑफ फॉलोइंग लार्वल स्टेज फैसियोला, मिरासीडियम में यह कंडीशन पाई जाती है। मिरासीडिया गिव राइज टू, मिरासीडियम के द्वारा क्या बनता है? स्पोरोसिस्ट आफ्टर एंटरिंग स्नेल, देखिए स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। मिरासीडिया लार्वा के बाद क्या बनता है? स्पोरोसिस्ट आफ्टर एंटरिंग स्नेल, मतलब स्मेल में नहीं, देखिए किसके? स्नेल घोंघे के अंदर एंट्री करने के बाद ही, उसके अंदर एंट्री करने के बाद ही स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। मिरासीडियम लार्वा का से स्पोरोसिस्ट लार्वा कब बनता है? जब स्नेल में यह एंट्री कर जाता है। मिरासीडियम लार्वा स्नेल में एंट्री करता है तो स्पोरोसिस्ट लार्वा का फॉर्मेशन करता है। मेटासर्केरिया ऑफ लिवर फ्लूक इज इंसिस्टेड स्टेज होता है, इसमें सिस्ट के रूप में पाया जाता है, इंसिस्टेड स्टेज होता है। अकरेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वा लिवर फ्लूक हैज कॉलर एंड बर्थ पोर, बर्थ पोर किसमें होता है? रेडिया लार्वा में, मतलब कॉलर और बर्थ पोर किसमें होता है? रेडिया लार्वा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल लार्वा इन लिवर फ्लूक, देखिए विच वन ऑफ फॉलोइंग टेल्ड, मतलब जिसमें टेल पूछ पाई जाती है लार्वा लिवर इन फ्लूक किसमें पाई जाती है? सर्केरिया में, सर्केरिया में टेल पाया जाता है। लार्वा में क्या पाया जाता है? टेल पाया जाता है। सर्केरिया लार्वा में टेल पाया जाता है, पूछ पाई जाती है। सर्केरिया लार्वा में क्या पाया जाता है? टेल पाया जाता है। विच लार्वा स्टेज लिवर फ्लूक कम्स इन मिडिल, विच लार्वा स्टेज, देखिए क्या कर रहा है? विच लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक कम इन मिडिल, मध्य में कौन आता है? लार्वा स्टेज कौन सा मध्य में आता है? मध्य स्टेज कौन सी होती है? देखिए 2 लार्वा इधर 2 उधर, तो मध्य में कौन आएगा? पहले सबसे पहला मिरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया आता है, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। तो मेटासर्केरिया सर्केरिया के मध्य में, दोनों के मध्य में कौन? रेडिया लार्वा होता है। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिवर फ्लूक वन कम्स अक्रॉस द फॉलोइंग स्टेप, तो लाइफ हिस्ट्री आपको क्रम बनाना है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है? तो सबसे पहले आता है मिरासीडियम लार्वा, सबसे पहले क्या है? मिरासीडियम, फिर रेडिया लार्वा आता है, फिर रेडिया आता
रेडिया लार्वा आता है, फिर सर्केरिया लार्वा आता है, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा आता है स्टेज। इसमें स्पोरोसिस्ट नहीं दिया है, 4 लार्वा इस ऑप्शन में है तो एक स्पोरोसिस्ट नहीं दिया है, नहीं तो स्पोरोसिस्ट रेडिया के पहले आता है। मिरासीडियम तो स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरियम, फिर मेटा सर्केरिया, लार्वा का कंडीशन होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये लार्वा का सीक्वेंस होता है। द डिजीज काज्ड बाय फैसियोला इज, डिजीज जो होता है काज्ड बाय फैसियोला, फैसियोला के द्वारा कौन सा रोग होता है? लीवर रॉट रोग हो जाता है, लीवर रॉट डिजीज होता है। देखिए फैसियोला हिपैटिका आकर्ष, फैसियोला हिपैटिका रहता है कहाँ रहता है? फैसियोला हिपैटिका भेड़ के यकृत में पाया जाता है। क्या? भेड़ के यकृत में, लीवर ऑफ शीप, भेड़ के यकृत में पाया जाता है, लीवर ऑफ शीप के में पाया जाता है। यह परजीवी अपने जीवन के कुछ समय नदी, तालाब, पोखरों आदि में पाए जाने वाले घोंघे में व्यतीत करते हैं और शेष समय पशुओं में व्यतीत करते हैं। घोंघा पाल में पाया जाता है और शेष में पशु, जैसे भेड़ में पाया जाता है, भेड़ से शीप में जाता है, मतलब भेड़ से घोंघे में जाता है। घोंघा से निकल गया परजीवी वयस्क लार्वा नदी, पोखरों, तालाब आदि के किनारे घास की पत्तियों पर लटके रहते हैं। पशु जब इन घास की पत्तियों को खाते हैं तो परजीवी पशुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों में भ्रमण करते हैं। तो मिरासीडियम लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा जो होता है इन्फेक्ट किसको करता है? घोंघे को, शीप भेड़ को करता है। जो जल में पाया जाता है भेड़ को मिरासीडियम लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा जो भेड़ को इन्फेक्ट करता है। टीनिया। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ प्लेनेरिया और फैसियोला हिपैटिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, आप ये पूरे कंप्लीट हुए। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।